हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2163 मिनिमम डिफरेंस इन सम्स आफ्टर रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आपका हार्ड मार्क्ड है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसका इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस, ड्राई रन देखेंगे और लास्ट में इस क्वेश्चन को कोड अप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स दी हुई है जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल 3 इंटू एन एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 3 के मल्टीपल में होंगे, जैसे 3, 6 इस तरह से। ठीक है, यू आर अलाउड टू रिमूव एनी सबसिक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइज एग्जैक्टली एन फ्रॉम नम्स। आपको क्या करना है? आप कितने भी अब एन एलिमेंट्स को उसमें से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे आप उसको किसके अंदर डिवाइड करोगे? ट्वाइस इंटू एन में, यानी कि आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर दोगे? वहां से फाइनल डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जो आपके फर्स्ट एन एलिमेंट्स होंगे वो आपके फर्स्ट पार्ट होगा और जो उनका सम होगा वो क्या होगा? सम फर्स्ट। और सिमिलरली जो आपके नेक्स्ट एन एलिमेंट्स होंगे वो आपका सेकंड पार्ट होगा और उनका जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सम सेकंड बोलेंगे। ठीक है, अब आपको जो मेन चीज़ निकालनी है वो क्या है? आपको उन दोनों सम के बीच का डिफरेंस निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम फर्स्ट माइनस सम सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका सम फर्स्ट कितना आया? 3 आया और सम सेकंड आपका कितना आया? 2 आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली अगर आपका जो फर्स्ट वाला सम है वो 2 आता है, सेकंड वाला सम आपका 3 आता है, तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइनल में रिटर्न क्या कराना है? मिनिमम डिफरेंस पॉसिबल बिटवीन द सम्स ऑफ द टू पार्ट्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट्स। आपको क्या रिटर्न कराना है? मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस आपको रिटर्न कराना है फाइनली। ठीक है, सो आई होप कि अब तक आप क्वेश्चन एक बार पढ़ तो चुके होंगे। क्वेश्चन क्या है, अब हम इसको एकदम अपने अंदाजे के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, सो आ जाते हैं अपने वापस से वन नोट की तरफ। सबसे पहले जो वाला क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है। ये आपसे इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं मिनिमम डिफरेंस की। हम ये सब देख चुके हैं। हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हमारे पास जो यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, एरे की अगर हम बाद में यहाँ पे बात करते हैं हमारे सामने, तो हमारे पास क्या है? एरे के बाद में हम उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। सो हमें क्या करना है? उस एरे को डिवाइड भी करना है और क्या करना है आपको? जो आपका फर्स्ट पार्ट का सम है उसमें से आपको किसको माइनस करना है? बेसिकली जो आपके थर्ड पार्ट का सम होगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाला तो आपका मान के चलो हट गया। आपको क्या करना है? फर्स्ट में से आपको थर्ड वाले को माइनस करना है और आपको क्या निकालना है? मिनिमम डिफरेंस निकालना है। हम पूरा प्रोसेस कवर करेंगे। सो बेसिकली क्या है जो हमारे पास प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास n इंटीजर्स हैं और n हमेशा आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब एरे को हम 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर इजीली डिवाइड कर सकते हैं। हर पार्ट में आपके जब आप उसको डिवाइड करोगे तो कितने एलिमेंट्स चले जाएंगे? n/3। ये ध्यान रखना। आपने के पास जो भी एरे होगी, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हर एक पार्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? n/3। मान के चलो जो एरे है, अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं ध्यान से, तो हमारे पास जो एक एरे है वो एरे क्या होगी हमारे पास? मान लेते हैं एक एरे कोई भी 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7, then 2, then 5, then 1 and then 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, अब जब आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे और जब आप यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा? आपका 2 आएगा। यानी कि आप क्या कर सकते हो? इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो इजीली, और आपके पास हर एक पार्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका इजीली आपका जो 2 एलिमेंट्स के बीच में आपका डिवाइड हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है? हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सम माइनस थर्ड पार्ट का सम का मिनिमम डिफरेंस निकालना है। जब हम एरे को वैलिड तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ये आपको सिंपल लगता है, पर कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले इसके ना इंट्यूशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो भाई इसका इंट्यूशन क्या होगा? अब हमें एरे को ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ये वाला जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? बेसिकली मेरा लेफ्ट वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? मेरा यहाँ पे मिडिल पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? मेरे यहाँ पे राइट वाला पार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सम हमें क्या चाहिए? देखो, अगर आपको इसके और इसके जो बीच का जो डिफरेंस आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। आपको क्या चाहिए कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस एकदम मिनिमम आए। अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कैसे आ सकता है? सोचो, अगर आप एक बात बताओ, यहाँ पे वैल्यू है कितनी है? 10 है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ये मिनिमम होगा, या फिर यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू आपके हाथ में कितनी है? 10 है। कौन सा मिनिमम होगा? सोचो एक बार। अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो आप ध्यान लगा पाओगे कि जो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो आपका जितना छोटा होगा, थोड़ा और ईजी कर लेते हैं अभी के लिए। अगर आप 1 और 10 भी हटा दो यहाँ से,
आप ये सोच लो यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट है, अब वो आपके पास कितना है 2 है, और इन दोनों का सम मान के चलता है 1 है। आपको यहाँ पे मिनिमम मिलता है या आपको नीचे मिनिमम मिलता है? डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। मतलब क्या है, जो आपका फर्स्ट वाला है, फिर जो लेफ्ट पार्ट वाला जो सम है वो आपको कितना चाहिए होगा? डेफिनेटली मिनिमम से मिनिमम चाहिए होगा। वो आपका जितना मिनिमम होगा तभी आप उसके अंदर से मिनिमम डिफरेंस निकाल सकते हो, याद रखना। और जैसे आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए, उसी तरह से जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है या फिर जो हमारा पे राइट वाला होगा, ये क्या चाहिए होगा मुझे? ये चाहिए होगा मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि जब ये मिनिमम होगा और ये आपका मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी कि एक साइड आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिनिमम मिल जाएगा, आप उसमें से क्या माइनस करोगे? मैक्सिमम को माइनस करोगे, और जब आप मिनिमम से में से जो मैक्सिमम है उसको माइनस करोगे तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? आपको मिनिमम ही मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे ए फर्स्ट पार्ट है हमारा और हमारा यहाँ पे सी थर्ड पार्ट है, मान लेते हैं अभी के लिए कि जो ए है ये क्या मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो ये बेसिकली बन क्या जाएगा कि ये हो जाएगा आपका फाइनली मिनिमम ऑफ, सबसे पहले पार्ट को हमने ए मान लिया और जो हमारा सेकंड पार्ट है हमने उसको सी मान लिया, तो आपका क्या बनेगा? मिनिमम ऑफ ए माइनस सी, ठीक है। अब सोचो अगर हम लेफ्ट पार्ट के लिए स्मॉलेस्ट के एलिमेंट्स चूज करते हैं, ठीक है, अगर हम इस वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट में के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे चूज करें, और जो हमारा राइट वाला पार्ट होगा, राइट वाले पार्ट के लिए लार्जेस्ट के एलिमेंट चूज कर लें, ठीक है। मतलब क्या है, देखो इन दोनों का सम मिनिमम कब आ पाएगा? जब यहाँ पे सारे के सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे, और इनका सम लार्जेस्ट कब आएगा? जब यहाँ पे सारे के सारे बिग एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे ग्रेटर एलिमेंट्स हैं वो होंगे, तभी तो आपका काम कर पाएगा। हम क्या बोलना चाहते हैं आपसे कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट पार्ट के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को चूज कर लेते हैं और राइट पार्ट के लिए लार्जेस्ट एलिमेंट्स को चूज कर लेते हैं, तो आपको इजीली पता है कि आपको जो डिफरेंस है वो स्मॉलेस्ट आएगा। मगर हर एक पॉसिबल पार्टीशन को ट्राई करना, उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक ऐसा एफिशिएंट तरीका सोचेंगे जो कि क्या होता है आपका हीप्स। हम उसके अंदर हीप्स का यूज करेंगे जिससे हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सम जल्दी से ट्रैक कर सकें। चलो थॉट प्रोसेस में एक बार यहाँ पे डाइव मारते हैं, ठीक है। देखो इसको ना स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे एकदम फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या है, हमारा एरे का साइज और उसका पार्टीशन, ठीक है। हमारे पास पहला पार्ट यही है ना, जो भी एरे है उसका साइज क्या होगा और उसका यहाँ पे पार्टीशन क्या रहेगा। ये मेरे पास एकदम इसका फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा। देखो एरे का जो साइज है वो n है और हर एक पार्ट में आपके n/3 एलिमेंट्स होंगे। तो लेफ्ट पार्ट के लिए पहले जो k एलिमेंट्स, मिडल में नेक्स्ट के और राइट में लास्ट वाले आपके k एलिमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या एक एरे दी हुई है, इसके अंदर आपके पास n की वैल्यू 6 है, आपने इसको 3 से डिवाइड किया। जब आपने इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 2 मिला। तो आपने क्या करा, ये जो आपके पास एरे है आपने इसको k की वैल्यू आपको 2 मिल जाती है मान के चलना, ठीक है। अब आपको जैसी k की वैल्यू 2 मिलेगी तो आप क्या करोगे, इसको k इक्वल पार्ट्स में इसको एक बार क्या कर दोगे, यहाँ से डिवाइड कर दोगे, और आप देख सकते हो जो हमारी एरे है वहाँ से k इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है आपको कि हमने क्या करा, यहाँ पे एरे साइज और उसका पार्टीशन देख लिया। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या रहेगा आपका, सबसे पहले इस वाले पार्ट का सम निकालना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा मेरा लेफ्ट पार्ट का जो भी मेरा सम आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। हमें लेफ्ट पार्ट का सम मिनिमम रखना है, इसके लिए हम मैक्स हीप का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पहले के एलिमेंट्स डाल देंगे आपके, जो भी आपके यहाँ से के की वैल्यू आएगी 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैक्स हीप बनाएंगे, उसके अंदर के एलिमेंट्स डालेंगे और फिर हर एक न्यू एलिमेंट के साथ उसको चेक करेंगे। अगर नया एलिमेंट हीप का सबसे बड़ा एलिमेंट से छोटा है, अभी काम कैसे करेगा, देखो ये चीज़ सोचना, अगर हम उसके अंदर एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे और अगर आप ये सोचो कि आपका जो भी कोई एक न्यू एलिमेंट हम उसके अंदर इंसर्ट करते जा रहे हैं वो आप सोचो कि आपके हीप के सबसे बड़े एलिमेंट से छोटा है, यानी कि आपको क्या कंडीशन है, यहाँ से आपको मिनिमम सम मिल सकता है। एक बार आप इजी वे में सोचो, हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 और 7 है, बट अगर आप इसके अंदर जब यहाँ पे 1 इंसर्ट करते हो तो आप क्या चेक करोगे कि 1 जो है वो तो इजीली आपका छोटा है ना 3 और 7 से, तो मैं यहाँ पे क्यों ना यूज करूँ, ठीक है। और हम 1 को 3 से अपडेट नहीं करेंगे, हम 1 को अपडेट किससे करेंगे, 7 से करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट से ट्राई करेंगे अपडेट करने का। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 को मान के चलते हैं, हम 3 से अपडेट करते हैं एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही रहेगा, तो फिर भी सम कितना है 8 है। बट अगर आप 7 की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 1 होता, तो आपको रिजल्ट कितना मिलता, आपको यहाँ पे फाइनल 4 मिलता, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट का सम निकालेंगे और इस तरह से आपको क्या देने वाला है, मिनिमम सम देने वाला है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, राइट पार्ट का सम होगा, ठीक है। राइट पार्ट का हमारे पास क्या आएगा, हाथ में सम आएगा। अब
इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, देखो आपको पता है मिनिमम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्स हीप का, और मैक्सिमम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मिन हीप का यूज़ कर लेंगे, ताकि लार्जेस्ट के एलिमेंट्स का आपको सम मिल सके। सेम लॉजिक होगा, लास्ट के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड इटरेट करते हुए बड़ा एलिमेंट ऐड करेंगे अगर आपको यहाँ पे कोई भी मिल जाता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है हर वैलिड पार्टीशन के लिए जहाँ पर आई तक है। लास्ट पार्ट क्या है, हमें यहाँ पे डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना लास्ट पार्ट, वो क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको फाइनली। अब डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट की बात करनी है तो वही है, हर एक वैलिड पार्टीशन के लिए हम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, हम लेफ्ट सम माइनस राइट सम का मिनिमम निकालेंगे। ये अप्रोच जो है आपके एफिशिएंट है, क्योंकि हीप्स का यूज़ करके हम इसको बिग ऑफ एन लॉग के अंदर काम कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसका ना प्रॉपर एक ड्राई रन देखते हैं और ड्राई रन के थ्रू चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे एक बार ड्राई रन के लिए, और इसको भी थोड़ा भी यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। सो एक काम करते हैं, एरे को अपना सेम ही रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, एरे आ चुकी है, एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब जब आपको एन की वैल्यू 6 मिली है तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी, 6 डिवाइड बाई 3, तो आपकी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो 6 डिवाइड बाई 3, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो आपकी पूरी एरे है इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो आपके फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स होंगे उनको हम मैक्स हीप में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा सोचना एक बार, जो मेरे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, के की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि आप इसको 2 के पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे जो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या आपके 3 और 7 है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो 3 है और उसके साथ में क्या है, प्लस ही करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि आपको सम निकालना है, 7 है। तो आपके पास इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाता है आपके पास, अभी के लिए 10 आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या ट्राई करेंगे, काम करते हैं, यहाँ से हम ना 7 को हटा देंगे। देखो 3 तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ना 7 को मैं हटाने की कोशिश करूँगा कि काम करना है, जब मैंने यहाँ पे 7 को रखा हुआ था तो मेरे पास सम कितना मिला, मुझे 10 मिला। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से 7 को हटा देता हूँ, 7 हटा दिया। अब आपने यहाँ पे जब 7 हटाया तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास 10 से चेंज होकर कितना हो गया, 5 हो गया। बेटर क्या है आपके लिए, आपको क्या चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए ना, ठीक है। जब आपको मिनिमम चाहिए होगा तो हम तब क्या करेंगे, तब हम बेटरमेंट में क्या रखेंगे, डेफिनेटली 5 रखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 के बाद में यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब 5 यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आएगा। 5 के लिए आप ये बताइए हमारी हिप में क्या है, 3 और 2 है, इन दोनों से बड़ा है 5, तो मैं इसको अपडेट ही नहीं करूँगा, एज इट इज़ रहने वाला है मेरा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको अपडेट करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 पे 1 है हमारे पास 5 के बाद में। अब जब हम यहाँ बात करते हैं 1 के लिए, तो 1 जो है वो आपका इजीली स्मॉलर है भाई 3 और 2 दोनों से, बट हम अपडेट किससे करेंगे, इस वाले से अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को लेके आएंगे और इससे यहाँ पे फाइनली इसको अपडेट कर देंगे। अब आपके पास आंसर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। आपको फाइनल क्या मिल चुका है, एक तरह से आपको मिनिमम सम मिल चुका है, किसके लिए, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के लिए मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, राइट वाला सम निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, लास्ट के लिए सम चेक करेंगे कि जो लास्ट है, लास्ट वाले के लिए मेरा सम इसके अंदर कितना रहने वाला है, ठीक है। हम देखो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 6 और 1 आता है स्टार्टिंग में मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 6 और 1 को ऐड कर लेता हूँ, तो आपको सम क्या मिलेगा, फाइनल 7 मिला, ठीक है। आगे ट्रेवर्स मारते हैं, 5 मिला। 5 आपका इजीली पता है भाई मेरे को 1 से छोटा है, और अगर 1 से छोटा है मेरा 5 तो मैं क्या कर लूँगा, ऐसे 1 को अपडेट कर दूँगा किससे, 5 से। सो जब आप इसको अपडेट करोगे तो आपको जो करंट आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, 7 से अपडेट हो गया, इजीली आपका 11 हो जाएगा, सोचो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, और आगे चलो, 5 हो गया था, 2 पे आओ। 2 अपडेट करने इन दोनों में से कोई भी अच्छी बात नहीं है, क्यों, 2 को अपडेट करोगे तो आपका सम कम हो जाएगा। 7 को आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। 7 को हम ऐसा यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं 5 के साथ, क्योंकि 5 छोटा है, आपको मैक्सिमम चाहिए ना, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 को अपडेट कर देंगे 7 के साथ, और अब आपका सम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल 13 हो जाएगा। उससे पहले आपके पास 3 है, आप 3 को भी अपडेट तो नहीं करना चाहोगे, आपको नॉर्मल सी बात पता है कि आपका सम ऑलरेडी कम हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अभी तक की हमारी जो सारी की सारी कंडीशंस आई हैं, अभी हम हर एक कंडीशन के ऊपर ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद हम सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ ऐसे करते करते चलेंगे।
फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा सम आया था स्टार्टिंग में, वो हमारा कितना आया था, इधर से 10 आया था हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार सारी कंडीशंस देख लेते हैं कि मेरा किसके अंदर क्या आया था, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ तो पहले हमारा सम 10 आया था, हमने 10 को अपडेट किया था। उसके बाद 10 के बाद हमारा सम और कम हुआ था तो हमारा 5 के तरह चला गया था। उससे नेक्स्ट वाले में तो 5 ही रह गया था, और उसके बाद में हमने उसको लास्ट वाले से अपडेट किया था तो हमारा 3 आया था। ये तो फर्स्ट वाले के लिए है। और अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले के लिए अपडेट करता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे यहाँ से कितना मिला था 7 मिला था। 7 के बाद में हमें ऐसे 7 के बाद हमें कितना मिला था देखने के लिए 11 मिला था। 11 के बाद हमें कितना मिला था, वापस से 11 ही मिला था। उसके बाद में हमें कितना मिला था, यहाँ से 13 मिला था, ठीक है। ये याद रखना। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे मिनिमम डिफरेंस क्रिएट करना है इन दोनों का यूज़ करके। अब आप इन दोनों का यूज़ करके मिनिमम डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, बस एक बार उसको सोचना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक बार 10 को पिक कर लूँ और आपको क्या चाहिए, मिनिमम डिफरेंस चाहिए। 7 से करोगे तो कितना आएगा 3, 11 से करोगे तो कितना आएगा -1, यानी कि इससे कम है, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे 11 से वापस से -1, और यहाँ पे आप 13 से करोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। अगेन एक बेटर ऑप्शन है। तो आपको ऐसे 2 बेटर ऑप्शन जो है ऑलरेडी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में रख लेते हैं। एक बार इसको यहाँ पे आपको मिनिमम मिलता है तो अभी के लिए जो मेरे यहाँ पे मिनिमम वाली टेबल है उसके अंदर क्या अपडेट हो जाता है, यहाँ से -1 एक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। चलो अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। अब ये क्या आएगा, मेरे यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। अब 5 को अपने आप में से माइनस करने के लिए कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है, 5 के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वापस से कौन है इसके नेक्स्ट में आपके 11 है। और अगर आप 5 में से 11 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से -6 मिलेगा। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। और क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। अगेन मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 आ चुका है, और 5 के बाद मेरे पास यहाँ पे कौन है माइनस करने के लिए 5 में से मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं स्मॉलेस्ट ढूंढूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो अगर मैं 5 में से यहाँ पे 7 को माइनस कर सकता हूँ इजीली, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट में है। और अगर आप 5 में से 7 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -2 मिल सकता है। और क्या है आपके पास, यहाँ पे 3 है। आप 3 को भी 13 में से तो माइनस नहीं करोगे तो आप यहाँ से 3 को भी 7 में से माइनस कर सकते हो, तो आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे -4 मिल सकता है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं इन सारी की सारी कंडीशंस में आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो आपके पास वो क्या वैल्यू होगी, -6 आपके पास एक वैल्यू है जो इन सब में क्या आपके लिए सबसे स्मॉलेस्ट है। सो जो आपका आंसर होगा वो आपका कितना होगा, इस वाली पूरी कंडीशन के अंदर -6 होगा, ठीक है। नाउ आई होप कि पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा, आपको ड्राई रन भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और बाकी जो आपकी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं उसको हम एक बार ना जब कोड लिखेंगे तो हम उसके साथ साथ उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। सो फाइनली आ जाते हैं इसके एकदम कोडिंग वाले पार्ट की तरफ, और यहाँ से सबको भी अभी तो हटा ही देते हैं क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टोटल एलिमेंट्स निकाल लूँगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो उसके लिए हम वही अपने n का यूज़ कर लेंगे। इन n इक्वल्स टू nums डॉट साइज। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मेरे, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे मैं यहाँ पे k की वैल्यू निकाल रहा था, और हमारी k की वैल्यू कितनी होती थी, n/3, क्योंकि वो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये कुछ भी कैपिटल में तो नहीं होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, int k इक्वल्स टू n/3, ठीक है। 2 चीज़ हो चुकी हैं। पहले हमने क्या निकाला, साइज निकाला। उसके बाद हमने क्या करा, अपने जो k है उसके हमने यहाँ से लेंथ निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद में हमें क्या चाहिए था, एक तो हमें स्मॉलेस्ट k का चाहिए था सम लेफ्ट से, और एक हमें चाहिए था राइट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों के लिए बना लेते हैं। सो पहले इसको रख लेते हैं लॉन्ग, पहले हम किसके लिए बनाएंगे, इसको लेफ्ट के लिए बना लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। सो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। अब आपको जो लेफ्ट का सम है वो आपको क्या चाहिए था, यहाँ से मिनिमम चाहिए था ना, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट मिन बोल देंगे, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारा, न्यू देन लॉन्ग, और इसके अंदर यहाँ पे n को पास आउट करा देते हैं, एक सेकेंड बस, ठीक है। हमारे फर्स्ट वाला हो गया। सिमिलरली हम किसके लिए बना लेंगे, अपने राइट वाले के लिए बना लेंगे, और राइट वाला में क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग राइट मैक्स, और यहाँ से जो हमारा मैक्स वाला होगा वो कितना हो जाएगा आपका न्यू लॉन्ग, और यहाँ पे आप वापस से किसको पास कर देंगे, n को पास कर देंगे, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये दोनों भी मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। और हमें क्या चाहिए होगा इसके अंदर, हम यहाँ पे सम को डिफाइन तो करा नहीं अभी तक। सो जो हमारा लॉन्ग ले लेता है, एक तो होगा मेरा लेफ्ट सम, ठीक है। लेफ्ट सम कितना हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग में 0, और सिमिलरली यहाँ से जो मेरा राइट सम है वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। और क्या चाहिए होगा आपको इसके साथ साथ, एक आपको मिनिमम डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाथ में, मिनिमम डिफरेंस आ जाएगा। अब
इसके अंदर जो मेरा मिनिमम डिफरेंस होगा उसको मैं स्टार्टिंग में क्या लेके चलते हैं, मैक्स वैल्यू ले लेते हैं उसको। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, सो मैक्सिमम अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ये भी हो चुका है हमारा, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सारी सारी हमने ऐसे निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद में और क्या आएगा इसके अंदर, अब हमें 2 मिन हीप चाहिए या फिर 2 हीप चाहिए। सो पहले एक हीप बना लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। सो अभी तक हमने क्या कर चुके हैं, तो हम दोनों के दोनों अपने हीप को यहाँ से सेट कर चुके हैं। अब हमें लेफ्ट मिन को और राइट मैक्स को मैं अपडेट करना होगा यहाँ से। तो पहले अपने लेफ्ट मिन को बना लेते हैं। लेफ्ट मिन के लिए हम क्या है, एक फोर लूप चला लेंगे यहाँ पे, एक नॉर्मल सी। सो हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद हो जाएगा आपका इंट i इक्वल्स टू 0। इसको वही अपना स्टार्ट किससे करेंगे, इस बार हम इसको यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक आपका पेयर की वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाती, और ये एक एक करके आपकी जो वैल्यू अपडेट होती रहेगी यहाँ पे इजीली आपकी। ठीक है, जो यहाँ पे मेरा क्या होगा, मैक्स लेफ्ट हीप होगा। तो ये क्या होगा हमारा, जो मैक्स लेफ्ट हीप होगा उसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ पे ऑफर, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या पुश करा देंगे, जो भी मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड से बाहर आ जाते हैं जस्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसको अपने लेफ्ट सम के अंदर ऐड करते चले जाएंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, लेफ्ट सम के अंदर प्लस इक्वल्स टू, क्या प्लस करते रहेंगे हम, हमारी जो भी नम्स ऑफ आई की वैल्यू होगी। ठीक है, सो जो भी हमारी नम्स ऑफ आई की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ से एक एक करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और क्या करने वाले हैं हम उसके बाद में, जो भी मेरा यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट मिन आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट मिन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे उसको अपडेट कर लेते हैं k-1 के लिए। वो मेरा फाइनल कितना हो जाएगा, अभी के लिए यहाँ पे लेफ्ट सम हो जाएगा, लेफ्ट सम। ठीक है, ये यहाँ से मेरा इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंट i इक्वल्स टू, यहाँ पे इस बार हम किससे स्टार्ट करेंगे, इस बार तो हम k से स्टार्ट करने वाले हैं, नॉर्मल सी बात है, k से स्टार्ट करेंगे इस बार। कब तक जाएंगे, सबको लास्ट तक एकदम चेक करने वाले हैं जाके बिल्कुल। आई मेरे के करके यहाँ से क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेंगे, वैल्यू x के साथ ले लेंगे यहाँ पे। उसके अंदर मैं क्या वैल्यू अपडेट कर दूंगा, नम्स ऑफ आई की वैल्यू यहाँ से अपडेट करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद अभी x है, मैं इसको आगे करके इस x को चेक करता रहूँगा मैं। ठीक है, इफ़ जो भी मेरा यहाँ पे x है, अगर x की जो भी मेरी वैल्यू है वो वैल्यू जो वो लेस देन है किससे, जो भी मेरे मैक्स लेफ्ट, जो भी मेरा मतलब ये वाला हीप होगा उसके जो पीक पे एलिमेंट होगा। ठीक है, उसके जो मेरे पीक पे एलिमेंट होगा, अगर मेरी वैल्यू उससे छोटी है तो अब हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी मेरा इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट सम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मैं उसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा यहाँ पे, अपने x माइनस किसको, मैक्स लेफ्ट हीप डॉट पोल हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, हम इसके अंदर से इजीली इसको भी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको आपका आंसर जो है वो ऐसे आपका मिल जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर वापस ऑफर कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बेसिकली मैक्स लेफ्ट डॉट हीप, सॉरी मैक्स लेफ्ट हीप डॉट ऑफर। ठीक है, और इसके अंदर क्या वैल्यू वो वापस से प्रोवाइड करा देंगे, एक्स को यहाँ से वापस से डाल देंगे। ठीक है, सो ये आपका यहाँ से फाइनल हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में, लूप के बाद में जबकि यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन ख़त्म होगी तो यहाँ पे वापस हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट मिन जो भी होगा उसके अंदर यहाँ पे किसकी वैल्यू को प्रोवाइड कर देंगे, आई की वैल्यू को यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अंदर फाइनली क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट सम को पुश कर देंगे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका लेफ्ट सम। ठीक है, जब जैसे हमने लेफ्ट के लिए बनाया है उसी तरह से हम सिमिलर किसके लिए बनाएंगे, हम यहाँ से राइट मैक्स के लिए बना लेंगे। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने एकदम राइट मैक्स के लिए भी। बस यहाँ पे जो चीज़ अपडेट होनी है उनको यहाँ से अपने एक एक करके अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, सो ये हमारे क्या था, यहाँ पे लेफ्ट वाला था। हमने इस पूरे पार्ट को क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया राइट वाले पार्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट मैक्स के लिए, तो वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लास्ट से स्टार्ट हो रहा था, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, इनिशियलाइज करने के लिए n-1 हो जाएगी यहाँ पे। कब तक चलेगी वो आपकी, जब तक आपकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगी, है ना। तो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, जब तक वो होगा तब तक वो आपकी इजीली रन कर सकती है। और इस बार जो हमारा i प्लस प्लस है उसकी जगह क्या होगा, यहाँ से बैक चल रही है तो आपका माइनस माइनस होने वाला है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ तो मैक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसके लिए बात करेंगे, मिन हीप के लिए बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिन, और ये लेफ्ट के लिए था, और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट। ठीक है,
midnight heap डॉट ऑफर, उसके अंदर हम क्या किस चीज़ को पुश कर देंगे, नम्स ऑफ आई की वैल्यू को डाल देंगे। यहाँ पे हमारा लेफ्ट सम था, यहाँ पे हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, बस राइट सम हो जाएगा। दैट इज राइट सम के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, नम्स ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे राइट मैक्स होगा इसको भी यहाँ से हटा देंगे एक बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो भी यहाँ पे हमारा राइट मैक्स होगा उसके अंदर वैल्यू हमारी क्या जाएगी इस बार, n माइनस के जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका यहाँ से n माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर हमारी जो भी वैल्यू होगी वो आपको उसको हम क्या बोलेंगे, फिर राइट सम बोलेंगे। सो ये भी अपडेट किस हो जाएगा आपका यहाँ पे, राइट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारे यहाँ पे फॉर लूप चलने वाली है। ये फॉर लूप भी मेरी कहाँ से स्टार्ट होगी, बेसिकली के से तो नहीं होगी, ये होगी मेरी n माइनस के माइनस 1 से स्टार्ट होगी, जो ये वाली मेरी लूप होगी। और ये आपकी कब तक चलेगी, जब तक आपकी i की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके, के माइनस 1 के होगी। और ये भी आपका क्या होता रहेगा, एक एक करके यहाँ से आपका माइनस माइनस होता रहेगा आगे चेक होने के लिए। सो हो जाएगा आपका माइनस माइनस। उसके बाद में इन टेक्स्ट में पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पे ठीक है वैल्यू को पुट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू को इस बार चेक करेंगे, मिनिमम होनी चाहिए, यहाँ हम किस पे चेक करेंगे, बिगर होनी चाहिए। तो अगर आपको मिल भी जाती है तो ये आपका किसके अंदर अपडेट हो जाएगा, यहाँ से मिन राइट में आपका अपडेट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका मिन राइट हीप, और ये के की जगह पी आएगा। ठीक है, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको अपने राइट सम के अंदर ऐड करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ से राइट सम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स माइनस मिन राइट हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिन राइट हीप। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे पोल पे वैल्यू चेक कर लेंगे, उसके बाद मिन राइट हीप के अंदर अपनी वापस से वैल्यू को यहाँ पे ऑफर करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिन राइट हीप। ठीक है, डॉट ऑफर हो जाएगा एक्सिस के अंदर। उसके बाद में क्या होगा, जो यहाँ से हमारा इस बार राइट मैक्स होगा, तो यहाँ पे इसको पूरे को अपडेट कर लेते हैं किससे, राइट मैक्स से। राइट मैक्स मेरा यहाँ पे जो भी होगा उसके अंदर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इस बार, राइट सम आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, राइट सम हो जाएगा मतलब कुल मिला के। और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, और एक बार ऊपर से इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। जब आपकी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसके बाद में क्या निकालना है, बस आपको मिनिमम डिफरेंस ही तो निकालना है। तो एक काम करते हैं, फाइनल इसके अंदर मिनिमम डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। मिनिमम डिफरेंस के लिए बस एक आपको यहाँ पे लास्ट लूप चलानी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 int i इक्वल्स टू के माइनस 1। आई इज़ लेस देन आपकी कब तक चलने वाली है, n माइनस के तक वो आपकी चलने वाली है। और आई आपका क्या होता रहेगा, यहाँ पे एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, हर बार जो आपका मिनिमम डिफरेंस है वो यहाँ से आपका अपडेट होगा। मिनिमम डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार मैथ को। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैथ डॉट मिनिमम। इसके अंदर क्या जाएगा हमारे, स्टार्टिंग में तो मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू को यहाँ से पास आउट कर लेंगे, और उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या डालेंगे हम अपना, लेफ्ट मीन्स हर बार जो भी हमारी वैल्यू अपडेट होनी है तो क्या हो जाएगी वो, लेफ्ट माइनस मतलब लेफ्ट की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके अंदर यहाँ पे आई को प्रोवाइड करा देंगे, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, राइट मैक्स को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट मैक्स। राइट मैक्स ऑफ किसका, i+1 को से जस्ट नेक्स्ट वाले पे एक बार ट्राई मार लेंगे। ठीक है, सोर्स को भी यहाँ से फाइनल क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे, क्लोज करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं, और एट द एंड क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे वापस में। तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, रिटर्न मिनिमम डिफरेंस। आप यहाँ से एक बार जो पूरा का पूरा कोड है उसको ऐसे एक बार दोबारा रिव्यू कर लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस और अपडेशन थे वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ से पूरा कोड एक बार चेक कर सकते हो। अब इसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक बार सबमिट मार देते हैं। तो इसको हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो हमारा इजीली यहाँ से सबमिट भी हो चुका है। तो उसको हम सबमिट और कर लेते हैं फाइनल मतलब रन के बाद, और ये हमारे यहाँ से इजीली सबमिट भी हो चुका है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।